भाई उन्हें डांटते, धक्का मारते। भोजन में भी उन्हें कुछ नहीं देते, सिर्फ सूखी भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी। ऐसा भोजन जैसे जानवरों को दिया जाता है, या फिर पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, यह तक दे देते। वे उसे भी अमृत के समान स्वीकार करके प्रारब्ध मानकर खा लेते थे। उनके भाइयों ने उनके आचरण देख उन्हें भगा दिया, धक्का देकर खेत के काम से निकाल दिया। कभी दूसरे भाई ने पकड़ लिया और कहा, खेत की रखवाली करो। अब वह खेत की रखवाली क्या करें? खेत एक ओर था और वह दूसरी ओर आसन लगाकर पड़े रहते। उन्हें खेत से कोई मतलब ही नहीं था। वे जो भी कार्य करते उसका उल्टा ही परिणाम होता, जिससे सबको पक्का यकीन हो गया कि यह व्यक्ति पागल है। उधर एक डाकुओं के सरदार ने देवी भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, अगर पुत्र उत्पन्न होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसने प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु एक पुरुष को पकड़वाने का आदेश दिया। एक पुरुष को पकड़ लिया गया, उसे खुला छोड़ दिया गया, यह सोचकर कि वह बाजार में पेट भर खा पी ले। उसे मालूम नहीं था कि वह बलि के लिए छोड़ा गया है। वह तो मजे से जलेबी, गुलाब जामुन, जो अच्छा लगा सब खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा रहे हो, अब तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। वह चौंका, क्यों? तो दुकानदार बोला, तुम बलि के पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। यह सुनते ही वह आदमी दोना पत्तल वहीं फेंक कर भाग गया। जब रक्षकों ने देखा कि वह भाग गया तो वे डर गए कि अगर राजा को पता चला तो उनकी ही बलि चढ़ा देगा। इसलिए उन्होंने सोचा कोई और नर जीव तुरंत पकड़ना होगा। रक्षकों ने इधर उधर दौड़ लगाई कि कोई मनुष्य मिल जाए, वरना राजा हम सबकी बलि चढ़ा देगा। कभी रात के समय उन्होंने देखा कि एक पुरुष खेत में पड़ा है, बिल्कुल पागलों जैसा दिखता है। वह कोई और नहीं, जड़ भरत जी थे। डाकुओं ने देखा, अरे यह तो बड़ा तगड़ा है, गठीला शरीर, बलवान दिखता है। सोचा देवी भी प्रसन्न होंगी, राजा भी। इसलिए बिना किसी विरोध के उसे पकड़ लिया। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया। बलि की पूरी विधि से तैयारी हुई, बढ़िया स्नान कराया गया, फूलों से अलंकृत किया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई। फिर स्वादिष्ट भोजन, खीर, पुआ, पकवान सब परोसा गया। भरत जी ने शांत भाव से बिना कोई आग्रह सब खा लिया। फिर ढोल मृदंग बजने लगे, आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई। उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। कहा गया, सर नीचा करके बैठो। भरत जी ने बिना कोई प्रतिरोध किए शांत भाव से सिर झुका दिया। जैसे ही राजा ने तलवार उठाकर प्रहार करना चाहा, भद्रकाली के विग्रह, मूर्ति में कंपन होने